हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग अलजेब्रा के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बिल्कुल इजीली समझ में आ रही होगी। आप लोग घर जाके सारे जो भी क्लासेस हुई है उनका रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज अलजेब्रा के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हाथों से क्लास नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग अलजेब्रा के 47 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज करेंगे 48वां क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था कि ये पावर 3 वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पावर 3 के मैंने आपको कल कंसेप्ट फॉर्मूला सारे डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने घर पे जाके उन सब चीज़ों को रिवाइज किया होगा। ठीक है, सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया था, पावर 3 वाले क्वेश्चन हम कम से कम 3 से 4 क्लास पावर 3 वाले क्वेश्चन चलेंगे। और मैं इतना करा दूंगा कि आपकी चाहे कोई सी भी सरकारी एग्जाम हो, सरकारी पेपर हो, उसमें अलजेब्रा के आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। 47 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब लोग मेरे साथ अपनी कॉपी में ये सब चीज़ें उतार रहे होंगे। ठीक है, यदि x + y = 4 और 1/x + 1/y = 16/15, ठीक है तो x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। जब तक मैं आप लोगों को ऑप्शन लिख रहा हूँ तब तक मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ही चीज़ें ट्राई करें। जब आप लोग खुद से चीज़ें ट्राई करने लग जाओगे तो आपकी सोचने की क्षमता, मतलब सोचने का क्राइटेरिया बढ़ेगा। मैंने अभी क्वेश्चन लिख गया, मैं ऑप्शन लिखने जा रहा हूँ, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। उस दौरान आप करने की कोशिश क्या करो। बेशक आपसे हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, बट ये सवाल आपको डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि कल हम लोगों ने इसके कंसेप्ट बिल्कुल डीप में बिल्कुल सारी चीज़ें खोल खोल के पढ़ी है। मतलब ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है कि आप इन क्वेश्चन को ना कर पाओ। ठीक है, तब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को करने की ट्राई किया करो। ठीक है दोस्तों, तब तक आप ये क्वेश्चन ट्राई करो दोस्तों, है ना। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, क्या है ऑप्शन ए? ये ऑप्शन एज इट इज एग्जाम में आया, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पूरा 30 सेकंड देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब तक आप कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके देखा होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रहेगा मुझे क्वेश्चन में, यदि x + y = 4 है और 1/x + 1/y = 16/15 है, तो मुझे x³ + y³ का मान निकालना है। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से मुझे x³ + y³ का मान निकालना है। मुझे x + y की वैल्यू दे रखी है। मैं देखूंगा कि यार ये क्या चीज़ है, तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ कि ये है क्या चीज़। तो 1/x + 1/y दे रखा था, यहाँ से एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, y/x / x + x × y, ये एलसीएम आएगा। इसको सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, 16/15 है। तो यहाँ से मुझे x + y की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये इनडायरेक्टली x y की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। ये दे रखा है, मतलब हमको ना एक स्टेप बढ़ा दिया। पिछले सवाल में हमको क्या दे रखा था, x + y की वैल्यू दे रखी थी, x y की वैल्यू दे रखी थी, x × y की, यहाँ पे x × y की वैल्यू निकला के एक स्टेप बढ़ा दिया। बाकी क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं x + y का मान रख दूंगा। कितना x + y का मान, 4। ठीक है, 4 से 4 कटे तो कितना आ गया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 15/4। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई निकल के आया 15/4। ठीक है, और मुझे x + y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4।
ठीक है। अब मुझे निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, बट आगे से बार बार हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में निकालना है मुझे। क्या दिया था, एक्स प्लस वाई, क्या बताया था मैंने, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy, यही फॉर्मूला होता है। आप लोगों को बिल्कुल मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की थी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में यही होता है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे वैल्यू रखनी है बस। यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ पे एक्स प्लस वाई 4 चौक 16 है, माइनस अगर मैं इस यहाँ से गुणा करूँगा 3 15/4 माइनस का 45/4 आ गया यहाँ से, ये आया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, 16 जब 64 में से अगर मैं 45 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 64 में से 45 घटाऊंगा तो 9 आएगा। तो 9/4, तो 4 से 4 कट गया था। यहाँ से एक्स क्यूब वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ये तो गलत हो गया, 64 में से 45 घटाऊंगा, सॉरी 90 आएगा। तो यहाँ से 4 कट कितने आएगा, 90। सवाल का उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ें समझ में आई होगी। बिल्कुल घर पे जाके उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करो। फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। जितने ज़्यादा फॉर्मूला याद करोगे क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 48वां क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ चीज़ों को उतार रहे होंगे, ठीक है। वो घटाने में दिक्कत आ गई, वो 19 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन करते हैं 49, ठीक है। 48 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है, यदि a माइनस बी बराबर 8 और 4ab बराबर 84 है, तो 3a³ माइनस 3b³ का फॉर्मूला, ये मान ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ें खुद से करने की ट्राई करोगे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन में लिख देता हूँ आपको, बिल्कुल जो ऑप्शन एग्जाम में है एज इट इज वही लिखूँगा मैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है मुझे सवाल में, यदि a माइनस बी बराबर 8 है और 4ab बराबर 84 है, तो 3a³ माइनस 3b³ फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने देखा कि ये क्या दे रखा है मुझे, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, a³ माइनस b³। अर्थात मुझे अब ये सवाल सॉल्व करने के लिए जो a³ माइनस b³ की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, बार बार फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं। a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, a माइनस बी गुणा ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b, ये होता है। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से आप बेसिक से कर लोगे इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, बस आपको वैल्यू पुट करके देखना है। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि जैसे कि ये मेरे से पूछा है थ्राइस ऑफ a³ माइनस b³ पूछा है, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा कि सवाल का जो भी उत्तर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, अर्थात 3 से गुणा हो रही है, तो सवाल का जो भी उत्तर आएगा वो 3 से जरूर कटेगा। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अब मैंने बताया था 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो किसी भी संख्या को 3 से भाग करके देखना है कि भाग होता है, नहीं तो होता है तो क्या करेंगे हम लोग, उस संख्या के यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे, और यूनिट डिजिट अगर 3 से कट गया तो वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ये होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जब डिविजिबिलिटी रूल की कम से कम आपकी 10 क्लासेज हो गई। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड है, इसका पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, सिर्फ अंकों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि जो अंकों का योग आ रहा है वो अगर 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड है, ठीक है।
तो मैं देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन 3 से डिवाइड है। तो मैंने क्या बोला था, संख्या के अंकों को योग करूंगा। तो 6 एक 7, यहाँ पे अंकों को योग होगा 8, 8 के 3 से डिवाइड है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 3 2 5 2 7, इसका अंकों को योग है 7, 7 3 से डिविजिबल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 एक 9 एक 10, तो फिर 10 को क्या 10 3 से डिवाइड है नहीं, तो ये संख्या भी उत्तर नहीं हो सकता। अब बचा क्या, यही उत्तर होगा। तो फिर क्या दे रहा है, 8 4 12 3 15, 15 क्या 3 से करता है? जी हाँ दोस्तों, 15 3 से करता है। इस सवाल का उत्तर यही होगा। आप बिल्कुल एग्जाम में इस अप्रोच से करोगे। अगर ये ऑप्शन, ये उत्तर 3 का मल्टीपल नहीं होता तो हम लोग बेसिक से करते। बेसिक से मैंने आपको फॉर्मूला करके बता दिया, ठीक है, तो उससे हम बेसिक से कर लेना। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, बट आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने पीछे का अगर पूरा रिवाइज कर दिया होगा तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक सिंपल वे में समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे हम लोग। ठीक है, 49 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यदि x माइनस वाई बराबर 7/4 और 1/x माइनस 1/y बराबर 14/3 है, तो x³ माइनस y³ का मान निकालना है। x³ माइनस y³ का मान निकालना है। मैं आपको ऑप्शन में लिखता हूँ, तब तक आप इस सवाल को करने की कोशिश करो। 433/32, ये क्या है ऑप्शन? 433/64, 217/64, डी क्या है? 217/32। मुझे ये सवाल दे देगा, मुझे ये सवाल का ऑप्शन दे देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो। तो मुझे क्या दे देगा, यदि x माइनस वाई बराबर 7/4 है और 1/x माइनस 1/1 बराबर 14/13 है, तो मुझे क्या क्या पूछा गया है, x³ माइनस y³ की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, x³ माइनस y³ की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, इस टर्म में निकाल लूँगा, मेरे को फॉर्मूला इजी आता है। ठीक है, तो मुझे ये क्या दे रखा है, मैं इस चीज़ को अगर गौर करूँ तो क्या दे रखा है ये, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके देखूँ तो क्या दे रखा है, यहाँ से एलसीएम ले लूँगा इसका। ठीक है, तो क्या आएगा, y माइनस एक्स अपॉन एक्स गुणा वाई, ये चीज़ निकल के आई यहाँ से आएगा 14/3। अब मैं अगर मुझे x माइनस वाई बराबर 7/4 दे देगा, मुझे चाहिए y माइनस एक्स, तो यहाँ से y माइनस एक्स कितना निकल के आएगा, माइनस का 7/4 निकल के आएगा ना, ये तो आता होगा ना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँगा माइनस का 7/4 बटा एक्स गुणा वाई बराबर 14/3, ये चीज़ें निकल के आई यहाँ से। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से एक्स वाई का मान इजीली फाइंड आउट कर लूँगा। 7 से गया 7 दूनी 14 है। ठीक है, तो 4xy 2 बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। यहाँ से अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा, माइनस का 3/8 आ गया। ठीक है, तो मुझे बस ये चीज़ दे रखी है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब मुझे निकालना है x³ माइनस y³। अब मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था इन दोनों की टर्म में, जब मुझे x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो इन दोनों की टर्म में x³ माइनस y³ का फॉर्मूला मैंने बताया था। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, यहाँ से डायरेक्ट चीज़ें करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन और बिल्कुल फॉर्मूला को बेसिक से मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या आएगा, x माइनस वाई कितना आएगा, 7/4 गुना ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एंड 7/4 का अगर होल स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा, 49/16 प्लस का 3xy। ठीक है, प्लस का 3xy करूँगा तो प्लस माइनस होगी 3xy कितना देगा, 3/8। ये आ गया, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया बस, बाकी और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा चीज़ों को तो क्या आएगा, 7/4 ये कितना है, 9/8 हो जाएगा ये, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9/8। अब ध्यान रखना, ये ऐसी अगर कोई भी चीज़ दिखे मैं आपको बिल्कुल कोने में ले जाकर बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी गणित में इस्तेमाल करूंगा मैं इस चीज़ को। ठीक है,
मुझे 49/16 में से 9/8 घटाना है। ठीक है, अब मैं कैसे घटाऊंगा, यहाँ से मैं एलसीएम ले लूंगा 16, वो आप तरीका जानते हो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ भी 16 है, अगर यहाँ भी अगर 16 बन रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बन रहा है तो बना लूंगा। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब मैं यहाँ से मैंने हर सेम कर लिया, तो बिल्कुल हंस को डायरेक्ट घटा दूंगा और हर को बटे में लिख दूंगा। तो ये देखो, ये चीज़ें घटाने में कितनी आसान हो गई। जब भी ऐसा कोई भी चीज़ आए, अगर यहाँ पे अगर फ्रैक्शन ऐसे आए, अगर मैं हर को सेम बना रहा हूँ, तो मैं हर को सेम बना के मेरी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से घटा लूँगा। 49 में से 18 गए तो कितना आएगा, 31 आएगा। 31/16 डायरेक्ट मैंने ये चीज़ें घटा ली। ठीक है, आ गया ना ये, तो 31 आ गया है यहाँ से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा 31/16। ठीक है, अब यहाँ से काटा पीटी कर लूँगा, कुछ कट रहा है तो ठीक है, वरना तो क्या दे रहेगा मुझे, तो कुछ कट तो नहीं रहा, तो 217.64 एक ही ऑप्शन में सी। ठीक है, तो ये अब ये सवाल का उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं किया मैंने, 49/16 में से अगर 9/8 घटाऊंगा तो मैं क्या करूँगा, हर सेम कर लूँगा और फिर डायरेक्ट अंश में से अंश घटा दूंगा, तो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे फॉर्मूला को रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों का आप लेवल बढ़ाएंगे। जो टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को दिया है, उस टाइम पीरियड में कैसे भी करके हम लोग ये पूरा एडवांस गणित खत्म करेंगे, उसके बाद हम अर्थमेटिक चालू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग घर पे जाके सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे। अगली क्लास समझ में तभी आएगी, क्योंकि आज अलजेब्रा की शायद 5वीं क्लास है। तो जब तक आप लास्ट 3 या 4 क्लास का रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक आगे की क्लास कैसे समझ में आएगी। क्योंकि अलजेब्रा हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मूला वाली शीट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला वाली शीट कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला याद होगा, तभी तो कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। ये ध्यान रखना, मैंने पावर 2, पावर 4, पावर 3 में 51वां सवाल है। ऑफलाइन क्लास में चले जाना, इतना तक तो पहुंचेंगे ना, उससे पहले ये पावर 1, 2, 4, पावर 3 वाली सीरीज खत्म है। ये हाल है ऑफलाइन क्लासेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, यदि, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को अपने हाथों से उतार रहे होंगे। ठीक है, a³ + b³ बराबर 432 है, और इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कोई प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा आप लोगों से। a + b² -3ab। ठीक है, ये क्वेश्चन देगा, तो आप लोग तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो यार। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सवाल 2018 CGL प्री का सवाल है भाई। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरे 30 सेकंड देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सवाल सॉल्व किया होगा। तो मैं सवाल को, पहले मैंने क्या बोला था, सवाल शुरू करने से पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़ो, सवाल में क्या दिया गया है और मेरे से क्या पूछा गया है। अगर आप ये चीज़ अगर ध्यान से पढ़ने लग गए ना, तो आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है, यदि a³ + b³ बराबर 432 दे रखा है। ठीक है, और a + b बराबर 12 दे रखा है, और मेरे से क्या पूछा गया है, a + b का होल स्क्वायर -3ab। a + b का होल स्क्वायर -3ab, ये तो आता है ना फॉर्मूला में, ये तो आता है। अगर मैं इस चीज़ को और सिंप्लीफाई कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या दे रखा है, a + b का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² माइनस का 2ab और माइनस ये प्लस का 2ab और माइनस का 3ab। तो यहाँ से क्या निकल के आया, a² + b² माइनस का ab। ये मेरे से पूछा गया है। ठीक है,
तो अब मैंने बताया था ये क्या चीज़ है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब डायरेक्ट बताऊंगा, यहाँ से हर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अपन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, बिल्कुल बेसिक से करवाया था, बिल्कुल हर चीज़ को मैंने डीप में बताया था। और ये भी आप लोगों को बताया था कि कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस फॉर्मूले पर एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने लास्ट का जो फॉर्मूला है, लास्ट का फॉर्मूला में बताया था मैंने, वहाँ से निकाल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी निकाल के बताया था। वहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू निकलवाई थी मैंने, ए प्लस बी की वैल्यू निकलवाई थी। तो मैंने वहाँ पे बोला था कि फॉर्मूला आपको आगे पीछे सब जगह से याद होना चाहिए। अब देखो मेरे से यही सवाल, यही मैंने जो चीज़ें वहाँ से निकलवाई थी वही पूछ लिया डायरेक्ट। अब मुझे क्या ये सवाल करने में कोई दिक्कत आएगी? इसीलिए तो मैं आपको कंसेप्ट पे ज़्यादा जोर दिलाता हूँ कि जब तक आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आप सवालों को कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो बस अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है 432, ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है 12, ठीक है। अब मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँगा। तो अब देखो मैं सॉल्व भी यूनिट डिजिट से करूँगा। अगर मुझे 2 से 2 पे जाना है, 2 से 2 पे जाना है, तो मैं 2 की किस में गुणा करूँगा, 2 की 6 में गुणा करूँगा, ठीक है। 2 से 2 पे जाऊँगा तो 2 की 6 में गुणा करूँगा। अगर 2 का भाग 6 बार देना है तभी तो आएगा। यूनिट डिजिट देखो किस में 4 है, इस ऑप्शन में 4 है, तो यही आपको सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। ये छोटी छोटी अप्रोच है, अगर आप सीख गए ना तो सवालों को ना उड़ा दोगे। देखो CGL का सवाल है, करने में कोई आसानी आई क्या? बस आप लोग फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ लो, क्यूब वाले सवाल में एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मैं आपको भी छोटे छोटे सवाल कर रहा हूँ, क्यूब में इतने बड़े बड़े भयानक सवाल बनेंगे, उनको हम बिल्कुल ईजीली तरीके से कर पाएंगे, बट उसके लिए ना आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा भैया। इसीलिए मैंने फॉर्मूला को आपको इतना डीप में बताया था कि कोई और मास्टर आपको नहीं बताएगा, ठीक है। मुझे पता है स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कत आने वाली है, तो उस चीज़ को मैं पहले से ही बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग डिस्कस करेंगे। 52 क्या दे रखा है, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू। उम्मीद करता हूँ कि आप एक छोटी छोटी जो कैलकुलेशन के स्टेप है उनको आप अपने माइंड में याद करने की कोशिश कर रहे होंगे कि ऐसा भी होता है, ठीक है। और आप घर पे जाके इन चीज़ों को अप्लाई करना, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो भाई ये जो सवाल करवाऊंगा ना 3-4, ये हर एग्जाम में पूछे गए, हर एग्जाम में 5-5 10-10 बार पूछे गए हैं, ठीक है। मैं इसको ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से करने की कोशिश करोगे इस सवाल को, ठीक है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो क्या दिया गया है सवाल में, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 899 है, ठीक है, तथा ए माइनस बी बराबर 31 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b की वैल्यू निकालनी है। अब आप गौर से देखो, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है। वैसे मुझे तो समझ में आ गया क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, सीधा सीधा दिख रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। बट आपको ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो पहले आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लो कि आखिर ये है क्या, फिर वहाँ से आपको चीज़ें बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये है क्या। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का 3ab करूँगा तो ए बी आएगा, यहाँ से प्लस का ये भी। तो मेरे से इनडायरेक्टली सवाल में ये पूछा गया, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आया था ये क्या, जब आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो हाँ अब आपको समझ में आ गया यार ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है। तो इसका फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, यही तो बताया था मैंने। अब बस सीधा सीधा वैल्यू रख दो यहाँ पे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या दे रखा है मुझे, 899/31। अब ये सवाल आ गया, अब क्या मैं इस सवाल को भाग करने की कोशिश करूंगा, एक बार मैं इस सवाल में ऑप्शन देख लूँ, ऑप्शन का यूनिट डिजिट देख लेता हूँ। अब देखो मुझे ऑप्शन का यूनिट डिजिट हर सवाल में अलग अलग, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, 9 है। तो यानी कि मैं इस सवाल को भाग न दे के यूनिट डिजिट से करूंगा। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, यही है कैलकुलेशन करने की। बड़े बड़े गुणा, बड़े बड़े भाग जो आप लेके करते हो ना, वो कोई कैलकुलेशन नहीं है। मैंने बताया था किस सवाल में कौन सी कैलकुलेशन लगेगी, वो उस जब आप सवालों में कैलकुलेशन करोगे ना तभी आपको कैलकुलेशन के स्टेप समझ में आएंगी।
बड़े बड़े गुणा भाग करने से कुछ नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे गुणा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं देख रहा हूँ कि हर संख्या का यूनिट डिजिट है, तो मैं यूनिट डिजिट से करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे क्या दे रखा है, मुझे 1 से 9 पे जाना है, 1 से 9 पे जाना है। 1 की मैं किस में गुणा करूँ कि 9 आ जाए, तो 1 की मैं 9 में गुणा करूंगा तो ही तो 9 आएगा भाई। 1 का अगर 9 बार पढ़ा जाएगा तो ही तो 9 आएगा। तो किस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, तो डी का है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। बस ऐसे करना आपको सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन के छोटे छोटे स्टेप समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर। सारी चीजें यार अपने हाथों से नोट्स बना लो, यकीन दिला रहा हूँ एग्जाम में यही चीजें काम में आएगी। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, मुझे पता है स्टूडेंट के साथ क्या दिक्कत आती है, मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ यार। एसएससी को मैंने बहुत बारीकी से एग्जामिन किया है। अभी धीरे धीरे शुरुआत की है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे और ये फ्री क्लास का बेनिफिट उठाएंगे। यार आप अपने दोस्तों को बताते हो नहीं बताते, मैं इतनी मेहनत से इतना बेहतरीन कंटेंट और बिल्कुल इतनी स्मार्ट अप्रोचेस लगा रहा हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये एग्जाम के जो अप्रोच है ना, ये वही कर सकते हैं जो चीज़ों को ना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने ना गणित को एक अलग तरीके से तैयार किया है, बस वही तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए, बहुत फायदा होगा उनको। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बोला था पढ़ाऊंगा तो 100% गणित पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे गणित पढ़ाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो पूरी गणित पढ़ाऊंगा, 100% गणित पढ़ाऊंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे से पढ़ने के बाद बिल्कुल ये यूट्यूब चैनल यहीं रहेगा, ये क्लासेस यहीं रहेंगी। आप कोई सी भी एग्जाम दे के आओ, अलजेब्रा जैसे खत्म हुई, अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिए, मैं यकीन दिला रहा हूँ ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, बस शर्त है आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक आखिर में मेरे साथ डटे रहना। यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, सारी चीज़ें आप बिल्कुल एक बेहतरीन ढंग से करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 53। ठीक है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना दे रखा है, 58 और ए प्लस बी बराबर 28। सब कुछ यार मैं अपने हाथों से लिखा रहा हूँ, तो बस आपको कुछ नहीं करना और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि 100% पढ़ा रहा हूँ। कहीं भी चले जाना, आपको पूरे यूट्यूब पर अगर फ्री में ये इतना कंटेंट को डिलीवर करा देना तो आप बता देना। ऑफलाइन क्लास वाले तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। बिल्कुल आप उन लोगों को 10-10 हज़ार महीने की वो गणित की फीस दे रहे होंगे, बट यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाएगा ऑफलाइन, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। क्योंकि ऑफलाइन में इतना टाइम होता ही नहीं है कि आपको कोई भी टीचर पूरा 100% कंटेंट डिलीवर करा सके। ठीक है, ये मुझे सवाल मिल यार, ये सीपीओ का सवाल है, बिल्कुल एज इट ऑप्शन आए थे एग्जाम में, और मैं आपको बिल्कुल एक स्मार्ट अप्रोच से करवाऊंगा। आप लोग जब भी, मैं कितनी बार बोलूँ यार, जब भी मैं क्वेश्चन से लिखूँ ऑप्शन लिखूँ तब तक आप लोग खुद से करने की ट्राई किया करो। अब ये सवाल मुझे करवाना एक्चुअली था ही नहीं, बट मैंने आपको बताया था कि मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से ना रट जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वैसे आप लोगों ने ये सवाल कर लिया होगा, क्योंकि इस टाइप के 2-3 सवाल अपन लोग कर चुके हैं अभी। तो क्या दे रखा है मुझे सवाल में, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 58 है और ए प्लस बी बराबर 28 है, तो क्या दिया गया मुझे, क्या पूछा गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैंने क्या बोला था, जब भी अगर ये चीज़ आए तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, तब जाके मैं समझ पाऊंगा कि मुझे किस टाइप का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, उसमें ए भी जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ए माइनस बी। एक्चुअली मुझे ये निकालना है। अब मैंने ये तो आपको बताया था यार, ये तो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी आएगा। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा चीज़ों को, देखो मैंने फॉर्मूला डिटेल में बताया है, तो यानी कि मुझे 58 को 28 से भाग दे देना है, बस यही तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। बिल्कुल आपको फॉर्मूला बताया था, बस अब इसको इसमें भाग देना है। तो अब मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मेरी नजर जानी चाहिए यूनिट डिजिट पे, 8206, मुझे फिर से यूनिट डिजिट अलग अलग मिल गया है। ठीक है, तो मैं यूनिट डिजिट से ही करूंगा ना। 8 के मैं किस में गुणा करूँगी, 6 आ जाए, 8 के मैं किस में गुणा करूँगी, सॉरी 4 आ जाए, तो किस में गुणा करूँगा,
सोचो, 8 में ही गुणा करूंगा, 8 और फिर 64 होता है, तो ये 8 बार जाएगा ही फायदा। किस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 है? इस ऑप्शन का यूनिट डिजिट ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये होती है सवाल को करने की अप्रोच। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही है। भैया फॉर्मूला याद करो, आप थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे यार, फॉर्मूला इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी और स्पीड बढ़ रही है। आप लोगों को जरा भी एहसास नहीं हो रहा होगा अगर आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक पिछले 4-5 क्लास मेरे साथ अच्छे से पढ़े हो और घर पे जाके रिवीजन किया होगा ना, तो ठीक है। क्वेश्चन 53 हो गया, क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। 54 में क्या दिया गया है? यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 3552 है और ए माइनस बी बराबर 6 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। ऑप्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तब तक आप लोग इस सवाल करने की कोशिश करो यार। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है मुझे? तो ये सवाल दिया गया है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 3552 है और ए माइनस बी बराबर 6 है, तो मुझे ये निकालना है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी ये आए तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आपको पता चल जाएगी क्या चीज़ दे रखी है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab में अगर माइनस का ए भी जोड़ूंगा तो क्या आएगा? प्लस का ए भी आएगा। मतलब मुझे इनडायरेक्टली ये पूछा है सवाल में, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी क्या आएगा यहाँ से। इसकी वैल्यू ये आई तो आएगी, अच्छा है, बस ये सवाल का उत्तर है। अब मैं फिर से देखूंगा यूनिट डिजिट पे। हाँ, यूनिट डिजिट इस सवाल के 2 ऑप्शन के मैच कर रहे हैं। पहले मैं देख लेता हूँ कि यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर मैं 6 की किस में गुणा करूँगी यूनिट डिजिट 2 आ जाए, 6 की 7 में गुणा करूँगा तभी तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है, नहीं 7 एक 6 की 1 तो 7 में करूँगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 6 की मैं 2 में करूँगा तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो 7 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, 2 है, तो 2 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर 592 आएगा। ठीक है, अब आपको ऐसे भी नहीं करना, तो एक छोटा सा और देख लो। 6 की अगर मैं यहाँ पे 36 होता तो ये भाग कितनी बार जाता? 6 बार जाता, यानी कि ऑप्शन जो भी होगा 6 से कम ही तो आएगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ये तो 6 से कम आएगा। अब मैं यूनिट डिजिट मैच करके देख लूँगा, यूनिट डिजिट 2 और 8 को देख लूँगा, अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से कर लूँगा। अगर यहाँ पे 36 होता तभी तो 6 का भाग 6 बार जाता ना, 6 गुणा 36 आता ना। अब मुझे यहाँ पे 6 से ज़्यादा का ऑप्शन दे रखा है, जो भी उत्तर आएगा वो 600 से तो कम ही आएगा ना, 600 से कम यही है। अब मैं यूनिट डिजिट से कर लूँगा। तो ये चीज़ें होती है कैलकुलेशन करने की। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 55 करेंगे, 54 हम लोग कर चुके हैं। यदि CGL फिर 2022 का सवाल है, b बराबर 5, तो एक समानता का उपयोग करते हैं। तो एक समानता का उपयोग करके व्यंजक लिख देता हूँ, व्यंजक 5/b प्लस 5b 25b स्क्वायर माइनस का 25 प्लस 25b स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन दे दिया मुझे। ठीक है, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग ये सवाल करने की कोशिश करो। ए
बी सी डी। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, CGL 2022 प्री का सवाल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि b बराबर 5 है, b बराबर 5 है, तो एक समानता का उपयोग करके व्यंजक 5/b प्लस 5b गुणा 25/b स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ये तो यार डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो है। ये फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ये फॉर्म क्या है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि ये टाइप का पहला ही मतलब वैसे फ्रैक्शन में पहला ही सवाल कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये एक्चुअली क्या है, a प्लस बी तो है, इस ये वाली फॉर्म ही तो है, a प्लस बी तो है, ए स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है माइनस का ए भी है और प्लस बी स्क्वायर, यही तो फॉर्म है। बस यहाँ पे क्या दिया गया है, मुझे ए की जगह 5 भी लिखा गया है और बी की जगह 5 भी लिखा गया है, बस यही तो चीज़ है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे। बिल्कुल यही तो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म यही तो है, बस यहाँ पर ए की जगह 5 भी लिखा गया है, बी की जगह 5 भी लिखा गया है, बाकी यही तो है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, ए की जगह क्या है 5b का क्यूब प्लस बी की जगह क्या है 5b का क्यूब, यही तो चीज़ है निकल के आई। अब मैं यहाँ पे b की वैल्यू मुझे दे रखी है, क्या दे रखी है 5, तो 5/5 का क्यूब प्लस 5, बी की वैल्यू क्या लिखी है 5 का क्यूब, तो यहाँ से 5/5 1 का क्यूब 1 आएगा प्लस 25 का क्यूब कितने आएगा। अब मैंने बताया था आपको 1 से 25 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए बिल्कुल आसानी से, कोई ट्रिक नहीं होगी इनका। तो 25 का क्यूब होता है 15,625, 15,625 में अगर एक जोड़ूंगा तो 15,626 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी दे रखा है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। मैंने आपको बताया था कि ये किस टाइप की फॉर्म है, ये इस टाइप की फॉर्म है, तो मैंने देखा कि ये तो सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो मैंने इसमें वैल्यू रखी और यहाँ से मैंने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देखो कितने बड़े बड़े सवालों को अपन कितने इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे 56। पाँच एक्स प्लस 8y 25x स्क्वायर 64y स्क्वायर माइनस का 40xy, ठीक है, ये दे रहा है। अब मैंने ये आप लोग करवाया, अब हम लोग करने की कोशिश करो, तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ इस सवाल का, ठीक है। ऑप्शन काफ़ी बड़े बड़े आएंगे, 125x क्यूब जो एग्जाम में आया एज इट इज वही ऑप्शन लिख रहा हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी लिख, कुछ भी चीज़ नहीं लिखा, ठीक है। तो मुझे ये सवाल करना है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने तो ये सवाल तो सबने कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या दिया गया मुझे 5x प्लस 8y गुणा 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस 40xy। पहले तो मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला दिख रहा है सीधा सीधा, ये क्या दिया गया है यहाँ से a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो दिया गया है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसी का तो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो ए की जगह क्या दिया गया मुझे 5x दिया गया, बी की जगह कितना दिया गया 8y दिया गया, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, 5x का क्यूब कितना आएगा 125x क्यूब प्लस 8y का क्यूब क्या आएगा 8 का क्यूब 512, तो 512y क्यूब कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो अगर फॉर्मूला याद होंगे तो चीज़ों हम डायरेक्ट कर पाओगे, ठीक है।
ऐसे सवाल करवाना चाहिए नहीं था नहीं, बट मैंने आपको बताया था हर टाइप के सवाल होंगे, चाहे सेम सेम ही टाइप क्यों ना हो। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल आप लोगों की एक भी चीज़ें मिस नहीं करूँगा। आया हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊँगा। एक्चुअली गणित में मुझे मज़ा आता है, गणित पढ़ाने में मज़ा आता है, इसलिए मैं चीज़ों को आपको 100% डिलीवर करा रहा हूँ, ताकि आपकी कोई सी भी एग्जाम में कोई सी भी चीज़ ना छूटे। ठीक है, मुझे ना गणित में इंजॉय आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे गणित पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आपको जो है ना, बिल्कुल मैं आपको गणित में इतना इंटरेस्ट जगा दूंगा, अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ डटे रहोगे ना, तो आपको गणित का बिल्कुल डर खत्म करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। आप भी ऐसे टाइप नेक्स्ट टाइप बना के लिख लिया करो, क्योंकि जब आप लोग रिवीजन करोगे ना, तो जब चीज़ें देखेंगे ये टाइप अलग है, ये टाइप अलग है, तो आपको बोर नहीं होगे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना। ठीक है, तो कुछ 58वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 405 है और ए प्लस बी बराबर 9 है, तो ए गुना बी की वैल्यू निकालो। बिल्कुल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो और उत्तर पाओ, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है सवाल में। तो मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या है, ठीक है, तो ये सवाल दिया गया है। तो मुझे क्या दिया गया है सवाल में, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 405 है और ए प्लस बी बराबर 9, तो मुझे ए गुना बी की वैल्यू निकालनी है। ए गुना बी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या दिया गया, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, बिल्कुल आपको ये बिल्कुल बेसिक से करवा देता हूँ, क्योंकि ये टाइप का हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे से डायरेक्ट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो क्या मेरे को फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों के टर्म में, ए प्लस बी के टर्म में क्या था, तो मैं यहाँ से निकालूंगा ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। क्या यही तो फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी के टर्म में। अगर यहाँ जहाँ पे ए प्लस बी दिए गए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं इसको खोलूंगा नहीं, क्यों खोलूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो एक फॉर्मूला ये भी तो होता है। क्या मैं इस तरीके से करूंगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये भी तो होता है। अब मुझे सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी नहीं, तो मेरा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, उससे बढ़िया तो मैं जो चीज़ मुझे डायरेक्टली दी है वही तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो चीज़ें जल्दी से फाइंड आउट कर पाऊंगा मैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ना कि ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिए, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये चीज़ आप सीख गए होंगे अब तक तो। ठीक है, तो बस मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितनी दे रही है, 405, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2 9, ए प्लस बी की 81, 9 का स्क्वायर माइनस का 3ab। बस ये ए बी की वैल्यू तो निकालनी है। अब मैं कर दूंगा 9 की इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 9 चौक 36, 4 बचा, 9 पंजो 45, 45 81 माइनस 3ab। ठीक है, 3ab को इधर लाऊंगा तो प्लस का 3ab हो जाएगा इधर, और 81 में से 45 घटाऊंगा तो कितना आएगा 36। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ गई। कोई ऑप्शन में ए बी की वैल्यू 12 दे रहे कि हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ें समझ पाएंगे। आपको पूरे 30 सेकंड देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सवाल उतार लिया होगा। ये क्वेश्चन था 58, 58 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, देख लो। पढ़ेंगे तो 100% ही पढ़ेंगे, आधा अधूरा ना मैं पढ़ाऊंगा कभी, चाहे मैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊँ। मैं टीचिंग में कभी चीट कर ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि मुझे टीचिंग करना ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सारी चीज़ें आपको 100% डिलीवर करूँगा। ठीक है, बेस्ट टीचर वही होता है जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करे, बच्चों को चीट ना करे, चाहे स्टूडेंट को समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन उनको 100% सिलेबस करके देना है, चाहे कितना ही लेंथी सिलेबस हो, पूरा सिलेबस करके दोगे। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, स्टूडेंट करो चाहे नहीं करे, लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो मेहनती स्टूडेंट है, वो तो करेंगे ना। तो उनके साथ उन लोगों को क्यों नुकसान हो जो शुरू से लेकर आखिर तक डटे हुए हैं, बिल्कुल जो CGL में
अच्छी रैंक लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के साथ तो हम लोग बेईमानी नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो पढ़ाओ तो सभी टीचर से यही उम्मीद करते हैं, सब स्टूडेंट पढ़ाओ तो 100% पढ़ाओ, वरना ऐसे तो बतेरे टीचर घूम रहे हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ 59वां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, और इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, कोई प्रीवियस की बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस आप लोग अलजेब्रा ख़त्म करो, जाके मॉक टेस्ट को पता चल जाएगा सर ने क्या पढ़ाया है। चीज़ें बिल्कुल लेंदी होगी, अपनी अपनी क्लासेज लेंदी चलेंगी, ज़्यादा क्लासेज होंगी, लेकिन आपको एक बार में पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है भाई, एक ही टाइप पे 5-5, 6-6, 10-10 सवाल कोई नहीं करवाएगा आपको, कहीं भी चले जाओ आप, ऑफलाइन में तो कोई करवा ही नहीं सकता। मैं चीज़ों को बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपको कोई सी प्रीवियस की बुक भी सोल्व करने की, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जितना मैं करवाऊँ, जितना कंटेंट आपको दूँ, उसको आप अपने सुंदर हाथों से अपनी कॉपी में उतारिए। उसके बाद में आप उन चीज़ों को 2 बार 3 बार, जितनी बार आपको समझ आए उतनी बार रिवाइज कीजिए, बस जाके आप लोग में मॉक टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाएगा सर ने क्या पढ़ाया। ठीक है, तो मैं यहाँ से 59, तब तक आप लोग इस सवाल को करने की कोशिश करो यार। ऑप्शन लिख लेता हूँ मैं आपको। -176 बी क्या है, -110 सी क्या है, -152 डी क्या है, -140। तो अब मुझे क्या दिया गया सवाल, यदि a माइनस बी बराबर 27 दे रखा है और a क्यू माइनस बी क्यू बराबर 54-27 देगा, तो a गुना b की वैल्यू निकालनी है, a गुना b की वैल्यू निकालनी है। तो बस मुझे क्या दिया गया, फॉर्मूला ही था, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा, तो a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो मैं चलो एक बार फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ, आगे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। a क्यू माइनस बी क्यू ये दिया गया है, तो इसी का तो फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी की टर्म में क्या होता है, a माइनस बी गुना ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से मुझे a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या करना है, a क्यू माइनस बी क्यू कितना दे रखा है, 54-27 बराबर a माइनस बी कितना दे रखा है, 27 गुना 27 का स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 से 50 तक के आपको वर्ग याद करनी ही है किसी भी हाल में। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है प्लस 3ab। ठीक है, मैं करूँगा यहाँ से 27 बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 27 दूना 54, 27 एकम 27, अब 729 प्लस 3ab। ठीक है, अगर मैं 3ab को इधर लाऊंगा तो माइनस का 3ab, इसमें से 201 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 7 में से 2 गया तो 500, तो यहाँ से 528 आ जाएगा ना। ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3, यहाँ से करूँगा तो कितना है, 8 तो 10 और 5 15, 3 से कट रहा है बिल्कुल। 3 से कितनी बार कट रहा है, 18 बार, 17 थे 51 और 3 से 78, तो माइनस का 176 इसका उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला में वैल्यू रखो और बच्चों की तरह सॉल्व करो, बस कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आप इजीली 3 का भाग दे दोगे। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को अपने कॉपी में अच्छे से उतार रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 62 करा दिए भाई, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। गणित की जिम्मेदारी आप सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं है। आप अपनी इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग पे ध्यान दो। गणित कहीं नहीं जाने वाले जब तक आप लोग, मैं हूँ ना यूट्यूब पे, और शुरू से लेकर आखिर तक आप मेरे साथ डटे रहोगे, हाँ यकीन दिला रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे हम लोग। 59 हो गए थे ना, क्वेश्चन नंबर 60। यदि x प्लस 2y बराबर 19 दे रखा है और x क्यूब 8y क्यूब बराबर 361 है, तो x गुना y की वैल्यू। देखो एक ही टाइप के मैं कितने सारे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इतने सारे सवाल एक ही टाइप पे 5-5, 6-6 सवाल कोई नहीं कराएगा, बट मैंने आप लोगों से वादा किया है कि सब कुछ यहीं करवाऊंगा, कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं करूँगा, सारी प्रैक्टिस भी मैं ही करवाऊंगा। तो चीज़ें अगर इतनी सारी चीज़ें अगर सिस्टमेटिक ढंग से कराऊंगा तो भैया थोड़ा तो टाइम ज़्यादा लगेगा यार, बट एक बार में गणित तैयार होगी, ये भी तो देखो आप। तो क्या दिया गया मुझे सवाल में, यदि x प्लस 2y बराबर 19 दिया गया और x क्यूब प्लस 8y क्यूब बराबर
300 एक्सेप्ट दिएगा तो मुझे x गुणा वाई दे रखा है, तो ये क्या दे रखा है बेसिकली, ए प्लस बी तो है, बस यहाँ पे क्या किया गया है कि ए की जगह x लिखा गया है, बी की जगह 2y लिखा गया है। ए प्लस बी बराबर 19 दे रखा है और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 361 दे रखा है। कैसे आप लोग सोच रहे हो कैसे, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ से x प्लस 2y बराबर कितना दे रखा है, 19 दे रखा। तो ये क्या है एक्चुअली, x का क्यूब भी है, x का क्यूब दे रखा। 8y क्यूब का क्या मतलब होगा, 2y का होल क्यूब हो गया, यही तो चीज़ दे रखी है, आप समझ में आ गए। तो ये क्या है, a प्लस बी बराबर 19 है, एक्स क्यू और a क्यू प्लस बी क्यू बराबर 361 है, तो मुझे a गुना b की वैल्यू तो निकालनी है। तो फॉर्मूला बताया था, अब मैं चीज़ों को डायरेक्ट रखूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, a क्यू प्लस बी क्यू 361 बराबर a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, गुना a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 361, माइनस कितना आएगा, माइनस का 3ab आएगा, 3ab। अब क्या किया गया है, a की जगह कितना लिखा गया है, x लिखा गया है, b की जगह कितना लिखा गया है 2y लिखा गया है, तो 3 दूनी 6 xy की वैल्यू निकालें तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 6xy निकल गया है। बस यही तो चीज़ है, बस फॉर्मूला लगा है, यहाँ से आप लोग तुरंत इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ से 19 को अगर मैं 3 से 61 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 19 बार ही जाएगा, 19 बराबर 361 माइनस 6xy को इधर लेके आऊँगा तो कितना आएगा। अगर मैं इसमें से 19 घटाऊँ तो 11 में से 9 गया 2, 5 में से गया 4, 342 आ गया। यहाँ से xy की वैल्यू कितनी आएगी, 6 पंजो 30, 6 7 42, तो 57 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। तो अब हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। मैंने फॉर्मूला लिखा है नहीं, बट यही चीज़ तो दे रखी है मुझे, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान कितना दे रखा है 361 दे रखा है। अब ए प्लस बी चाहिए मुझे, ए प्लस बी कितना दे रखा है 19 करना है मुझे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, 19 का स्क्वायर करना है 361 माइनस 3ab, 3 ए की जगह क्या लिखा गया, एक्स लिखा गया, बी की जगह 2y लिखा गया, तो कितना आ जाएगा माइनस 6xy। यहाँ से बस xy की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन 60 हम लोग कर चुके हैं, कुछ नहीं है, पावर 3 में फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आपको फॉर्मूला याद करो उत्तर पाओ, बस खत्म। फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे तो भाई कोई भी कुछ नहीं कर सकता फिर तो, ठीक है। फॉर्मूला इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल सारी चीज़ें खोल खोल के बताई थी मैंने। यदि 64/27 ए क्यू माइनस 125/64 बी क्यू बराबर 387 है। कुछ नहीं है, बस चीज़ों को डरा के दिखाया गया है फ्रैक्शन में, बाकी चीज़ें वही है। एंड 4/3 ए माइनस के 5/4 बी बराबर 3 है। तो tan ए बी का मान निकालना है मुझे, ये क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो यार। ए बी सी डी 210 है, 230 है, 220 है, 240 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। 64/27 ए क्यू माइनस 125/64 बी क्यू बराबर 387 है। एंड 4/3 ए माइनस 5/4 बी बराबर 3 है। तो tan ए बी का मान निकालना है। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से tan तो दे रखा है मुझे, बस ए बी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे क्या दे रखा है एक्चुअली, ए क्यू माइनस बी क्यू भी तो दे रखा है मुझे, बस ये क्या दे रखा है 4/3 ए का होल क्यूब, यही तो दे रखा है, इसका मतलब यही तो है, माइनस 5/4 बी का होल क्यूब, यही तो दे रखा है बस। तो ये क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू बताया, ठीक है। तो लिख देता हूँ चलो एक बार, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो 4/3, ए माइनस बी होता है तो 4/3 माइनस 5/3 ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4/3 माइनस का 5/4 बी का होल स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस का 3ab होता है, प्लस का 3ab प्लस 3 ए की जगह क्या लिखा गया 4/3 ए, बी की जगह क्या लिखा गया 5/4 बी। यही तो चीज़ आई, बिल्कुल आपको मैंने हर एक चीज़ खोल खोल के बताई थी।
क्या चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो 4/3 ए की होल क्यूब माइनस 5/4 बी का होल क्यूब, ये कितना दे रखा है 387। तो मैं यहाँ से वैल्यू रख दूंगा 387 बराबर ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, गुना ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना गया 9 आ गया प्लस 3। अब मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर लूँगा, जो 3 से 3 गया 4 से 4 गया, तो ये क्या दिया गया मुझे 5 ए बी की सोल्व करके यहाँ से 5 ए बी आ गया। तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालना है, तो क्या करूँगा 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो क्या आएगा ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27 बराबर 9 प्लस 5 ए बी। यहाँ से ए बी की वैल्यू रख दूंगा मैं, 5 ए बी बराबर कितना आ जाएगा ये, तो 120 आ जाएगा। ए बी बराबर कितना आ जाएगा 24 आ गया, ए बी की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है। ए बी की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा 10 गुना 24 कितना आएगा 240 इस सवाल का उत्तर होगा। देखो मैंने आपको बिल्कुल चीज़ें बताई है, बिल्कुल ये फॉर्मूला था, इसमें ये वैल्यू रखी है, तो ये चीज़ें यहाँ से निकल के आएगी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू चॉइस आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उम्मीद करता हूँ कि देखो ये मेंस लेवल से भी है, सीडीएस का सवाल है, मैंने आपको बिल्कुल बताया कि कितना इजीली से हम लोग कर पाए, ठीक है। तो बस मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूला कंसेप्ट पे पकड़ मजबूत रखो बस आप लोग, ठीक है। तो अब करेंगे नेक्स्ट टाइप, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, प्री में तो बहुत हद से ज़्यादा, ठीक है। मेंस में कभी कभार अगर पेपर इजी सेट करके देता है तो ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो 5-7 सवाल करेंगे इस टाइप को, ये टाइप खत्म करेंगे, फिर आज की क्लास यहीं तक करेंगे, फिर कल शुरू करेंगे। क्वेश्चन 62 करेंगे, तो मैं डाल देता हूँ नेक्स्ट टाइप। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ ये टाइप को ना, जो मैंने लिखा, सपोज करो क्या लिखा मैंने एग्जांपल लिखा 117 एक्स क्यूब, 117 एक्स क्यूब। अब मैं यहाँ से पूछूं कि एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे 117 एक्स क्यूब, तो मैं पूछूंगा कि यहाँ से आप एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, आप लोग एक्स क्यूब का गुणांक बताओ। तो गुणांक क्या होता है, जिस भी नंबर में गुणा हो रही है वो संख्या का गुणांक क्या है। तो मैं यहाँ से अगर एक्स क्यूब का गुणांक पूछूं मैं, तो यहाँ से एक्स क्यूब का गुणांक क्या आएगा, एक्स क्यूब का गुणांक यानी कि एक्स क्यूब में किस नंबर से गुणा हो रही है, तो वही उस संख्या का गुणांक होगा। एक्स क्यूब में 117 की गुणा हो रही है ना, एक्स क्यूब में 117 की गुणा हो रही है, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा 117 होगा। बस यही चीज़ होती है, यही एग्जाम में पूछने को आता है, ये आ जाएगा 117 एक्स क्यूब, तो पूछेगा एक्स क्यूब का गुणांक कितना होगा 117 आ जाएगा। और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, सपोज करो मैं आपको ये दे दिया 147 एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब, ये दे दिया मैंने। अब मेरे से यहाँ से पूछ लेगा कि y का गुणांक क्या होगा, y का गुणांक क्या होगा, ये सवाल आ गया एग्जाम में, और आपसे पूछेगा यहाँ से y का गुणांक बताइए, y का गुणांक फाइंड आउट किए। तो मैंने क्या बोला, y का गुणांक का मतलब होता है कि y की गुणा किस किस में हो रही है, तो y से किस किस संख्या की गुणा हो रही है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि y की, ये y है, y की इन सब में गुणा हो रही है, y की गुणा इन सब में हो रही है, y से इन सब संख्याओं गुणा हो रही है, तो यही तो y का गुणांक होगा। तो मैं यहाँ से देख लूंगा 147 एक्स जेड की पावर 3, तो ये y का गुणांक आ गया। y का गुणांक मतलब y में किस किस संख्या से गुणा हो रही है, वो सभी संख्याएं y का गुणांक होगी, तो समझ में आएगी। और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने लिखा 167 जेड क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ से पूछूँ आपको जेड क्यूब का गुणांक क्या है, जेड क्यूब का गुणांक मतलब जेड क्यूब में किस नंबर से गुणा हो रही है, वही जेड क्यूब का गुणांक होगा। तो जेड क्यूब में 167 और वाई स्क्वायर की गुणा हो रही है, तो यहाँ से कितना है गुणांक 167 वाई स्क्वायर। या मैं ऐसे लिखूँ कि जिस भी संख्या का गुणांक पूछना है, बताना है मुझे, उस संख्या को हटा के जो संख्या बची वो उस संख्या गुणांक होगी। जैसे इसमें मुझे जेड क्यूब का गुणांक पूछना है, तो जेड क्यूब को हटा दूंगा, बाकी जो संख्या बची वही उस संख्या का गुणांक होगी, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया, बस यही चीज़ एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे हम लोग। क्या दे रखा है? टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब में एक्स क्यूब का गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो मैं आपको ऑप्शन में दे देता हूँ। ऑप्शन क्या दे रखा है? ICGL पीरी का सवाल है ये, सारे क्वेश्चन पीरी ऐसे ही रहे इसमें, ठीक है। तब मेरे से एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, 2x प्लस वाई का होल क्यूब में एक्स क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, डायरेक्ट भी बताऊंगा। तो पहले ही सवाल में चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है, फिर आगे हम लोग डायरेक्ट चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या दे रखा है? 2x प्लस वाई का होल क्यूब में एक्स क्यूब का गुणांक निकालना है। तो पहले मैं ये चीज़ देख लेता हूँ, ये चीज़ है क्या। तो मैं इसको खोल के देख लेता हूँ क्या है। 2x प्लस वाई का होल क्यूब क्या है? 2x का क्यूब, 2x का क्यूब कितना होगा? 8 एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस मैंने बताया था आपको 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर की ए की जगह क्या लिखा है? 2x का स्क्वायर करूँगा तो 4x स्क्वायर, बी की जगह कितना है? y, तो कितना आएगा? ऐसे 4 3 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 बी स्क्वायर पे, बी स्क्वायर कितना है? y का स्क्वायर 3 और 3 दूनी 6 वाई स्क्वायर एक्स, यही तो होता है भाई। दूसरी टर्म 3 बी स्क्वायर ए आएगा 3, बी की जगह क्या लिखा है? वाई, वाई स्क्वायर ए की जगह कितना लिखा है? 2x कितना आएगा? 3 दूनी 6 6 वाई स्क्वायर एक्स। ये चीज़ यहाँ से नहीं निकल गई। अब मेरे से क्या पूछा गया सवाल में? एक्स क्यूब का गुणांक ज्ञात कीजिए। मैं एक्स क्यूब का गुणांक ज्ञात करना है, एक्स क्यूब का गुणांक ज्ञात करना है। तो मैं देखूंगी एक्स क्यूब कहाँ पे आ रहा है। एक्स क्यूब यहीं पर तो आ रहा है। तो एक्स क्यूब का गुणांक का मतलब एक्स क्यूब में किस नंबर से गुणा हो रही है, वही एक्स क्यूब गुणांक हो जाएगा। एक्स क्यूब का गुणांक कितना आएगा? 8। एक्स क्यूब भी 8 में गुणा हो रही, तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना आएगा? 8। 8 कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो मैंने हुआ बेसिक से, बट आपको बेसिक करना नहीं है। मुझे सवाल में क्या पूछा गया है? 2x प्लस वाई का होल क्यूब में एक्स क्यूब का गुणांक निकालना है। अब मैं देखूंगी एक्स क्यूब किस टर्म में आएगा, तो मुझे डायरेक्ट फोकस करना है कि एक्स क्यूब कैसे आएगा। अगर मैं इसको खोलूँ तो किस टर्म में एक्स क्यूब आएगा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से। अगर मैं 2x का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा? 8x क्यूब, 8x क्यूब। एक्स क्यूब यहीं तो आएगा क्या? आगे भी एक्स क्यूब आएगा? तो आप मन ही मन देख लो। अगर y का क्यूब करूंगा तो y क्यूब आएगा क्या? यहाँ पे x क्यूब आया? नहीं आया। अगर मैं 3a स्क्वायर एक्स करूंगा तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 3 12, 12x स्क्वायर y आएगा। तो यहाँ से 12x स्क्वायर आएगा क्या? यहाँ पे x क्यूब आया? नहीं आया। तो इस टर्म पे फोकस नहीं करूंगा मैं। अब यहाँ से करूंगा 3b स्क्वायर आएगा, तो 3 दूनी 6 y स्क्वायर आएगा क्या? यहाँ पे x क्यूब आया। इस टर्म को इग्नोर करूंगा, यानी कि जो टर्म मुझे दी गई है, जो टर्म पूछी गई है उसी टर्म पे फोकस करूंगा। मुझे एक्स क्यूब का मान निकालना, तो डायरेक्ट यही तो टर्म निकालूंगा मैं, इसी पे फोकस करूंगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब का मान कितना है? 8। चीज़ है। उम्मीद करता हूँ चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आएगी। नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, 5 से सवाल होंगे इस पे, आपको बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 63। टू वाई माइनस 5 क्यूब में y का गुणांक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो। A B C D। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, सवाल 2019 पीढ़ी का सवाल है, ICGL पीढ़ी का, ठीक है। तो अब क्या दिया गया है मुझे सवाल में? 2y माइनस 5 का होल क्यूब, वाह घन क्यूब करना है मुझे। मैं
y का गुणांक ज्ञात कीजिए। y का गुणांक ज्ञात करना है तो मैं सिर्फ फोकस करूंगा कि y किस टर्म पे आएगा, तो मैं डायरेक्ट उसी टर्म पे फोकस करूंगा। सारे इस फॉर्मूले को खोल कर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा। मेरे से पूछा y का गुणांक मतलब y में किस नंबर से गुणा हो रही है, तो मैं डायरेक्ट उस टर्म को निकालूंगा जहाँ पे y आ रहा है, तो मैं उसी टर्म पे तो फोकस करूंगा। अभी मुझे देगा 2y माइनस 5 का होल क्यूब दिया गया है, तो यहाँ से अगर मैं पहले का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, 8y का क्यूब आएगा। तो क्या यहाँ पे y आया, नहीं, इसमें तो y क्यूब आ रहा है, तो इसको इग्नोर करूंगा मैं। अब दूसरा लिखूंगा मैं, 5 का क्यूब करूंगा तो 125 आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, 3a स्क्वायर भी करूंगा तो 3 2 दूनी 4 दिए 12, 12 जो 60y स्क्वायर आएगा, 60y स्क्वायर आएगा। क्या यहाँ पे y आया, नहीं आया। तो अब मैं क्या करूंगा, 3b स्क्वायर a होता है, 3b स्क्वायर a होता है, माइनस है तो 3b स्क्वायर a आएगा, 3b स्क्वायर a ही तो आएगा। तो मैं अब देखूंगा कि b की जगह कितना लगेगा, 5 लिखा गया, a की जगह कितना लिखा है, 2y लिखा गया। तो मुझे यहीं पर तो 2y की, यहीं पर तो y आया, तो इसी टर्म पे तो फोकस करूंगा, बाकी पूरे को क्यों खोलूंगा मैं। तो कितना गया, 5 दूनी 10 दिया 30y। तो अब देख लूंगा यहाँ पे y किस में नंबर हो रही है, 30 से गुणा हो रही है, तो इस उत्तर 30 आ जाएगा। 30 तो दे ही नहीं लगा यार, सॉरी ये 25 आएगा, नहीं 3b स्क्वायर, तो 25 75 गुना 150 भाई, कौन सा उत्तर 150, ये है 150। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ रही है। मुझे y का गुणा निकालना है तो मैं उसी टर्म पे तो फोकस करूंगा, उसी टर्म पर अटैक करूंगा जहाँ पे सिर्फ y पूछा जाएगा। पहले टर्म को देखूंगा तो यहाँ से y क्यूब आएगा, दूसरी टर्म में माइनस 125 आएगा। अगर मैं बात करूँ 3a स्क्वायर भी, तो यहाँ से कितना आएगा, y स्क्वायर की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं इस टर्म पे आएगी 3b स्क्वायर a, यहाँ से मुझे y की वैल्यू निकल के आएगी, तो मैं इसी टर्म को तो सॉल्व करूंगा, इसी टर्म पे फोकस करूंगा, तो यहाँ से मुझे y का गुणांक इजीली निकल पाएगा जो कि 150 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगी। बेसिक से पहला सवाल पूरा खोल के बताया आपको, बट आप लोग अगर हर सवाल को बेसिक से करोगे तो एग्जाम में करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई होगी चीजें बिल्कुल आपको। देख लो, अगर मेरी अप्रोच से करोगे तो यकीन दिला रहा हूँ मैं आपको, गणित का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, चाहे कितना ही टफ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, 64 देख लेते हैं अपन। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x का होल क्यूब के विस्तार में अचर पद ज्ञात कीजिए। अचर पद यानी कांस्टेंट संख्या ज्ञात, कांस्टेंट यानी जिनका वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 15 है, 15 ही होगा, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये होता है अचर पद। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपको। अब मैंने आपको ये सवाल करवा दिया, ऑप्शन करवाऊँ, तब तक आप लोग खुद से करने की कोशिश किया करो यार, तब जाके आपको चीज़ें और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। 75, अब मुझे ये दिया गया सवाल में, पढ़ लेता हूँ वो सवाल। 5x का स्क्वायर माइनस 1/x का होल क्यूब के विस्तार में अचर पद याद कीजिए। मेरे से पूछा है कांस्टेंट वैल्यू क्या, जिनका वैल्यू फिक्स होती है वही कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसमें वेरिएबल नहीं आता, एक्स वाई नहीं आता, तो वो जो पद आएगा ना वो होगा अचर पद। तो मैं सिर्फ अचर पद पे ही ध्यान देखूंगा, बाकी वेरिएबल पद पर मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, डायरेक्ट जो मुझे पूछा गया उसी पर तो अटैक करूंगा मैं। तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं पहले टर्म को देखूंगा तो पहले टर्म में तो एक्स आएगा जो कि वेरिएबल है, मुझे तो कांस्टेंट वैल्यू चाहिए था, अचर पद चाहिए। अगर इसका भी मैं करूंगा तो यहाँ से भी मुझे एक्स वेरिएबल आएगा, तो मुझे एक्स वेरिएबल निकालना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, अगर मैं यहाँ से 3a स्क्वायर भी, ये तीसरी टर्म आती है, अगर ये करूंगा तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं, तो ये वाले नहीं करूंगा। अब मैं देखूंगा 3b स्क्वायर है, क्या इससे आ रहा है, बिल्कुल 3b स्क्वायर अगर ए करूंगा तो बिल्कुल यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी, और ये प्लस का 3b स्क्वायर होता है, ये माइनस का 3a स्क्वायर भी स्क्वायर आता है, फॉर्मूला में देखना आप। तो प्लस का तो 3b की वैल्यू कितनी है, 1/x का स्क्वायर करूंगा तो 1/x स्क्वायर गुणा a कितना दे रहेगा, 5x स्क्वायर दे रहेगा, यहाँ से x से x कर जाता है तो कितना आएगा, 5 या 15, तो यही तो अचर पद आ गया, तो इसी की वैल्यू तो निकालनी थी 15। तो देखो मैंने आपको बिल्कुल चीज़ें बताई, अगर मैं ये वाला पद लेता हूँ ना, आप देख के देख लो, चाहे 3a स्क्वायर कितना, a का विश्वास करूँगा तो 25x की पावर 4 गुणा 1/x, तो यहाँ से ये करूँगा तो x की पावर 3 निकल के आई, मुझे तो अचर पद निकालना, तो ये टर्म ही नहीं लेनी, तो मुझे ये वाली टर्म लेनी है। ठीक है, बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले को खोला गया है, जो चीज़ मुझे उसी पर अटैक करूँगा, बाकी चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगा मैं।
क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 65 की बात करेंगे। व्यंजक, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर रहे होंगे चीज़ों को। 2y का स्क्वायर 5 √3 होल क्यूब के विस्तार में y स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करें। ये दे रखा है, मैं ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन लिख देता हूँ, तब तक आप ये सवाल करने की कोशिश करो। ये सवाल दिया है, क्या दिया है सवाल में? व्यंजक √2y का स्क्वायर माइनस 5 √3 का होल क्यूब के विस्तार में y स्क्वायर का गुणांक, y स्क्वायर का गुणांक निकालना है मुझे निकालना y स्क्वायर का गुणांक। तो सिर्फ मैं y स्क्वायर वाले पद पे ही तो फोकस करूंगा, y स्क्वायर वाले टर्म पे ही फोकस करूंगा, बाकी को मैं देखूंगा तक नहीं। ठीक है, तो y स्क्वायर कहाँ से निकल के आएगा? तो मैं पहले पद का स्क्वायर करूंगा तो y की पावर 4 आ गई, तो इसमें तो y स्क्वायर आएगा नहीं। अगर मैं इसका करूंगा तो ये तो अचर पद आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगी। तो अगर मैं 3a स्क्वायर भी करता हूँ, माइनस का 3a स्क्वायर भी करूँगा, अगर इसका भी स्क्वायर करूँगा मैं, तो कितना आएगा? y की पावर 4 आएगी। अब क्या करूँगा मैं? अगर ये वाली टर्म लूंगा ना मैं, माइनस 3a स्क्वायर भी, तो यहाँ से y की पावर 4 आएगी, तो ये वाली टर्म भी नहीं लूंगा। अब बची कौन सी? प्लस का 3b स्क्वायर है। इस टर्म में मुझे y स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा था, इस टर्म में y स्क्वायर आएगा। कैसे? 3 दे रहेगा, b का स्क्वायर करूँगा तो 50 75 गुणा a कितना दे रहेगा? √2 y स्क्वायर दे रहेगा। तो यहाँ ही तो निकल के आए मुझे y स्क्वायर, इसी टर्म में तो आएगा, तो डायरेक्ट इसी टर्म पे फोकस करूंगा, बाकी मैं किसी टर्म पे ध्यान नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा यहाँ से कितना आएगा। 75 के अगर 70 में गुणा करूंगा तो 225 √2 y स्क्वायर गुणांक है, y स्क्वायर में किस नंबर से गुणा हो रही है? वही y स्क्वायर गुणांक हो जाए, तो कितना आएगा? 225 √2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। और ये जो है ना, ये क्वेश्चन इस टाइप का सबसे भयंकर क्वेश्चन है। एग्जामिनर यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, पहुँचेगा तो बिल्कुल हम लोग तो तैयारी करके बैठे हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इन फ्यूचर ईयर सवाल है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये सवाल इस टाइप का सबसे मैक्सिमम लेवल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट में लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CDS वाले बच्चों के लिए तो बहुत भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x - 2y 5x प्लस y क्यूब में x क्यूब y का गुणांक ज्ञात करें। मुझे ये दे रखी है, मुझे इसका गुणांक निकालना है, तो मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन दे देता हूँ। 75, ऑप्शन बी देता हूँ माइनस का 150, ऑप्शन सी देता हूँ 250, ऑप्शन डी दे देता हूँ मैं माइनस का 175। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इन फ्यूचर ईयर। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड देता हूँ, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए। मुझे पता है 90% स्टूडेंट से सवाल नहीं हो, कोई बात नहीं, हम इन चीज़ों की, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग करने की कोशिश करो, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी क्लास बहुत लेंथी हो रही है, तो ये सवाल ख़त्म करने के बाद आज की क्लास हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो मेरे से क्या किया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इस टाइप का सबसे मैक्सिमम लेवल है। बताया था मैंने आपको, बिल्कुल 0 से लेकर शुरू कर।
अब देखो ये सवाल मैं गारंटी दिला रहा हूँ आपको, कोई सी ऑफलाइन क्लास में होगा ही नहीं, करवाएंगे ही नहीं टीचर, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। लेकिन दिला रहा हूँ दोस्तों, गणित का ये होता है, गणित अब पूछ जाती है, सपोज करो 100% गणित का सिलेबस है, तो ऑफलाइन क्लास में मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको यहाँ तक ही पहुँच पाएंगे ऑफलाइन वाले, और हम लोग यहाँ तक के यहाँ तक पहुँच रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, CDS लेवल तक जाएंगे। तो मैं यकीन दिला रहा हूँ 100% चीज़ें आपको मिल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, सारी चीज़ें यहीं करा रहा हूँ, सारी प्रैक्टिस मैं खुद ही करा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है पूरी गणित यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊँगा, पूरी गणित, कहीं नहीं जाऊँगा बीच में, ध्यान रखना, पूरी गणित पढ़ा के जब भी मैं हटाऊँगा यूट्यूब से, ठीक है। पूरी गणित चलेगी, प्रैक्टिस सेशन भी कराऊँगा। अभी CGL मेंस लगेगा 2024 लगेगा ना, उसका पेपर भी, उसका जो पेपर आएगा उसको भी सॉल्व करेंगे अपन, और मैं बताऊंगा आपको बाई ऑप्शन कैसे कैलकुलेशन की जाती है, एग्जाम में कैसे अप्रोच की जाती है, वो सब चीज़ सीखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ प्रैक्टिस सेशन भी मैं ही करवाऊंगा आपको, यूट्यूब पे बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, जो भी एग्जाम लगेगी ना उन सब के जो भी पेपर आएगा वो सब डिस्कस करेंगे। तो मैं यकीन दिला रहा हूँ, मैं आपके साथ शुरू से लेकर आखिर तक रहूँगा, आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, यकीन दिला रहा हूँ। जब तक पूरी गणित नहीं पढ़ाऊँगा ना तब तक कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये सवाल। मुझे क्या दिया गया यहाँ पे, मुझे 2 टर्म दे रखी है एक्चुअली, इसलिए इस वजह से सवाल बड़ा हुआ है। मुझे यहाँ से क्या देगा, 5x + y का होल क्यूब दे रखा है, यहाँ से x - 2y की गुणा और कर रखी है। अगर ये गुणा नहीं होती तो बिल्कुल ये सवाल पिछले सवाल की तरह होता। तो ठीक है, अब मुझे यहाँ से x - 2y की गुणा करनी है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या है, x - 2y, ठीक है। ये नंबर सपोज करो कुछ भी आए, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, ऐसे x क्यूब और y का गुणा निकालना है। तो इस x की मैं इस टर्म में जो भी वैल्यू आएगी उससे गुणा करूंगा इन दोनों की। अगर मैं x की गुणा, ये x तो है ही, x की गुणा तो इसमें करनी है, ये तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो x की गुणा मैं किस में करूँगा, मेरे पास x³ y आ जाए, तो x की गुणा करूँगा मैं x² y से, तभी तो मेरे पास x³ y निकल के आएगा। अब फिर मुझे y की गुणा करनी है, अभी के लिए मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। y की गुणा करनी है, y की गुणा करनी है, ये नंबर कुछ भी आए तो मैं कौन से टर्म पे फोकस करूंगा, इस नंबर की, ताकि मुझे x³ y निकल के आ जाए। तो यहाँ से क्या करूंगा मैं, x³, तो y की मैं x³ में गुणा करूंगा, तभी तो यहाँ से मुझे x³ y निकल के आएगा। भाई ये टर्म ऐसा है, इस टर्म की इस पूरे में गुणा करनी है मुझे, ठीक है। तो अगर मैं x की गुणा किस में करोगे, मुझे x³ y आ जाए, तो x² y, यानी कि इस टर्म में ये जो टर्म आएगी ना, मुझे इस टर्म में इन दोनों टर्म पे फोकस करना है, इन्हीं दोनों टर्म निकालनी है मुझे, फिर उनकी x और y में गुणा करूंगा तो x³ y की आसानी से आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है अप्रोच। अभी चिंता मत करो, ये सवाल समझ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगी। मैंने क्या बोला है, मुझे x - 2y की गुणा इस टर्म में करनी है, तो अब मैं सबकी x की गुणा करूंगा, y की गुणा करूंगा, तो मैं x की किस में गुणा करूं कि मुझे x³ y नजर आए, तो इस टर्म के मुझे x² y में गुणा करनी होगी, तभी तो x³ y निकल के आएगा। अब क्या करना है, मुझे y की गुणा करनी है, तो मैं किस में गुणा करूंगा, मुझे x³ y निकल के आए, तो इस टर्म के मैं x³ में गुणा करूंगा, तभी तो मेरे पास x³ y निकल के आएगा। तो अब मैं देख लेता हूँ इस टर्म के, पहले इस टर्म पे फोकस कर लेता हूँ। यहाँ पे x² y कैसे आएगा, x² y कैसे आएगा, तो x² y आएगा 3a² bc, तो आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 3 a का स्क्वायर 25 x² y कितना आएगा y, इसकी मैं x की इसमें गुणा करूंगा तो यही तो चीज़ निकल है, क्या आएगा, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ से 25 x³ y, यही तो निकल के आएगी, और ये पॉजिटिव हो, ये एक चीज़ यहाँ से ही निकल के आई। अब मैं इस टर्म के x³ पे ध्यान दूंगा, इस टर्म के x³ पे ध्यान दूंगा, तो x³ क्या आएगा यहाँ से 125 x³ आएगा, उसके मैं किस में गुणा करूंगा, -2y में गुणा करूंगा, तो कर लो आप गुणा, 125 - 2y कितना आएगा 250 y³ माइनस का, यही तो चीज़ निकल गई। अब मुझे इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, 250 में से अगर मैं 75 x³ y घटाऊंगा तो कितना आएगा, 10 + 5 गया तो 5, 14 में 7 गया 7, और 170 x³ y। तो अब मुझे x³ y का गुणांक निकालना है, x³ y में किस नंबर से गुणा, 1 - 175 से गुणा होकर इसका आंसर कितना आ जाएगा, -175। बिल्कुल आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, हर एक चीज़ बताई कि कहाँ से क्या चीज़ निकल के आएगी, जो चीज़ पूछी है मैं उसी पे फोकस करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आएगी। आज जो क्लास को यही खत्म करते हैं, ये आप इस टाइप का मैक्सिमम लेवल है, CGL मेंस और CDS वाले बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो MTS CPO CHSL इनकी तैयारी कर रहे हैं
वो स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हाई लेवल क्वेश्चन है। मैंने आपको कराया था कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े, चीज़ों को आप जितना ज़्यादा हो सकोगे उतना कैच करोगे तो उतनी चीज़ें आप लोगों के लिए विजुलाइज, मतलब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं करते हैं। ओके, बाय।